मुकेश खन्ना जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? ये जो जी आ रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो ये है आनव जी की हाउ आर यू, बहुत दिनों के बाद आई थिंक हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद। और दूसरी बात ये है सर, मेरे को शर्म आती है और मुझे हैरानी होती है कि सरकार को शर्म क्यों नहीं आती। कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ, अभी से नहीं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, और मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत लेट रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो रिएक्ट किया नहीं था, पर मुझे देखिए, मैं आपको बता दूं, ये यूथ को बिगाड़ रहा है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत फेमस स्पीच भी थी या कोटेशन भी था, आई डोंट नो, कि 25 साल के बाद भाइयों और बहनों, हमारा देश सबसे युवा देश होने वाला है। और हम लोग तालियां मारते हैं। मैंने भी मारी, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई नहीं पूछता है। सर ये बताइए, 25 साल के बाद जो युवा वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उसके कंधे कितने स्ट्रेट होंगे? अगर कंधा हिलेगा तो हमारा देश भी हिलेगा। सर ये कोई नहीं देखता। आजकल के जिस तरह से लोग, बच्चे लोग जिस तरह से मोबाइल फोन को, इवन सोशल मीडिया को अपनी लाइफ बना दिया है, सर बर्बाद कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं ये भी इतना ओपनली कह सकता हूं कि आज के सोशल मीडिया ने आज के यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी करके रखी हुई। बहुत किसी की इज्जत नहीं करते, ना गुरु से पूछते, ना बाप से पूछते, ना माँ से पूछते। और अगर बात रही मैं मुबारकबाद दूंगा, तारीफ करूंगा अपने मंत्रालय की कि उन्होंने ये जो 25 ऐप बंद किए, बीच में उन्होंने 20 भी ऐप बंद किए थे। उस वक्त भी मुझे याद है ये ऑल्ट और उर्दू रह गए थे, और मैंने सवाल उठाया था कि ये लोग क्यों रह गए भाई, क्या है इनके पास, पावर है क्या? आज मुझे खुशी है कि ये इतने दिनों की मनमानी करने के बाद में ऑल्ट बालाजी और उर्दू को इन्होंने बैन किया है, विच शुड हैव बीन डन लॉन्ग बिफोर। ये जो कंटेंट पेश करते हैं, काय को सरकार कंट्रोल नहीं करती। मुझको दिखता है, आपको दिखता है, आप जैसे जितने भी एक्टिविस्ट उनको दिखता है, सरकार को क्यों नहीं दिखता? क्या पैसे मिलते हैं? कई बार मुझसे कहा गया, सर ये मैंने एक बार शक्तिमान में बात उठाई थी कि ड्रग्स क्यों चल रहा है, मैंने 7 मिनट का सीन डाला था। लोगों ने मुझे कहा सर ड्रग्स नहीं है, ये जो गुटखा क्यों चलता है? तो मुझे कहा गया था सर ये गुटखा सर ऐसा चलता है सर, बहुत राजस्व मिलता है। मैंने कहा भाई, राजस्व हम लोग देते हैं, हमारे टैक्स होते हैं, हम उनको देते हैं, हमारे टैक्स पर ये पूरा सरकार चलती है, खजाना चलता है। आपको क्या जरूरत है ऐसे बुरे लोगों से, बुरी इनकम से कमाई हुए राजस्व लेने के लिए? और वो उन्होंने बंद नहीं किया। आज भी गुटखा चलता है। गुटखा छोड़िए, ड्रग्स आ गया है, ड्रग्स के बाद में पोर्नोग्राफी फिल्में आ गई, कंटेंट आ गया है, अश्लीलता आ गई है। तो मैं आपके साथ हूँ। आई एम हैप्पी दैट आपने इसको फिर से उठाया है पॉइंट, क्योंकि ये दबा हुआ पॉइंट था। मुझे तो लग रहा था मुकेश खन्ना जी, मैंने भरोसा छोड़ दिया था, या मैंने भी भरोसा छोड़ दिया था। अभी अच्छी बात है प्रीति पांडे जी, मगर प्रीति पांडे जी, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग, मानवी तनेजा जैसे लोग, प्रियंका राणा, ये जितने बैठे हुए हैं, विक्रांत चतुर्वेदी, ये कहेंगे कि देखिए जो एडल्ट है वो एडल्ट डिसाइड करेंगे उनको क्या देखना है। एडल्ट है मतलब ये डिसाइड कर सकेंगे। और ये कहेंगे, हमारी नासिर अब्दुल्ला कहेंगे मुझे अगर देखना है तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं पॉर्न देखूँ, सॉफ्ट पॉर्न देखूँ, जो भी देखूँ। आप ये पाश्चात्य ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे। दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है, मगर हम पीछे पड़ जाएंगे अगर हम सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखेंगे और देखने देंगे। इनको लगता है भारत की उन्नति और विकसित भारत कभी नहीं होगा जब तक हमें ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप्स चलाने की आज़ादी नहीं होगी। जी नासिर अब्दुल्ला जी, ठीक तो कह रहा हूँ ना? आपकी पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है ना? मोटा मोटी तो यही कहेंगे आप ना, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। यही कहते यही आर्गुमेंट है। क्यों नासिर? तो अगर आप पता नहीं क्यों करते, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। नासिर भाई क्यों हमेशा इस बात का पक्षपात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं जरा बोल सकता हूँ, सब बोले जा रहे हैं। सर मैं आपके बारे में आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ नासिर भाई तारीफ कर रहा हूँ साहब के जितना। बोलिए। एक मिनट, तारीफ मत कीजिए, मेरी तारीफ हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी ने मेरी तारीफ ऑलरेडी कर दी है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरी सोच है, क्या मैं कहूँ, सब कह चुके। वो बेहतर होता मैं होता ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही बोल देते। खैर कोई बात नहीं। तो तारीफ मत कीजिए, मुझे आपकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात अर्नब, अच्छा एक बात और आपसे कहनी थी कि थोड़ी देर मुझे भी जितना शक्तिमान साहब जो बोले हैं उनका आधा बोलने दीजिएगा, बगैर मुझे पूरा टाइम ले लीजिए, फैक्ट से बताऊं। नहीं, आप मत मेरे से बात कीजिए, मैं अर्नब से कह रहा हूं।
ही इज द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज, तो आप अर्नब मुझे जी, आप एश्योरेंस बात मत कीजिए। दीजिए, क्योंकि फिर मैं और भी घबरा जाऊंगा कि आप ही इंचार्ज हो। तो मैं एक चीज आपके लिए क्लैरिफाई नहीं, करना पैसे चाहता हूं कमाने कि के ये बहुत एकता तरीके होते हैं ना, कपूर के इतनी खिलाफ बेशर्मी आप क्यों? बहुत ही- मैं कह रहा हूं पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। देख चले तो ये आप ये जो एंटरटेनमेंट नाम के नाम पे ये सब परोसा जा रहा है, तो पैसे खरीद पैसे बनाने के और तरीके नहीं है क्या इस देश में? अर्नब जी बोलने दीजिए इनको, बोलने मैं जाऊं। आप शक्तिमान की तरह गायब हो जाइए, आप शक्तिमान की तरह बोलते ही गोल-गोल घूम के रहते गायब हो हो। जाइए। आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, 3.5 और मिनट। मुझे 10 सेकंड के बाद अड़ंगी दे रही है। चलो अर्नब जी दीजिए पूरा टाइम, हम कोई नहीं मैं बोलेंगे। देखता रहता हूँ आपका तमाशा। नहीं सर, मैं आपका तमाशा देखूंगा, मैं सर, आपका हम कुछ तमाशा नहीं बोलेंगे। देखूंगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ बोलो नहीं जी, बोलेंगे। आप बोलो हम जी, कुछ नहीं आपकी बोलेंगे, दादागिरी है। कुछ नहीं बोलेंगे। आप विश्वगुरु हो, आप फिक्र मत आपको करिए, सब हम कुछ कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलते रहो। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। मुझे अगर आपसे बोलने सुनना है, नहीं देंगे, मुझे आपसे मैं सुनना आपकी है। बात सुनूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। आई डोंट वांट, मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, मैंने शामिल नहीं होना इस डिबेट पे, बिकॉज ये गोदी डिबेट है। गोदी मीडिया ने कहूंगा, गोदी मीडिया बोलने नहीं आप देते कौन है? आप लोग। आप कौन है? दोनों के आप कौन दोनों। है? आप कौन है? आप कोई कौन सी नहीं, पार्टी के मैं हैं? उल्लू का पट्टा हूं। कौन सी पार्टी के हैं? पार्टी के? उल्लू का पट्टा हूं। कांग्रेस पार्टी के हैं आप? उल्लू पट्टा नहीं है, आप कांग्रेस के पट्टे हैं। आप कांग्रेस के पट्टे हैं। हम ये नया सीधी बात करिए ना, बोलने शुरू कीजिए ना, क्यों टाइम खराब कर रहे बोला भी नहीं हो? हूं। अरे मेरे भाई, ये मैं नाटक अभी करके तक- टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मैं अभी तक बोला भी नहीं हूँ। तो अरे वो तो बोलिए मैं ना नाटक यार, कर इतना रहे हो, क्या ये अप बोलना डाउन ही कर है, रहे हैं? ये बोल ही तो रहे हो, उछल रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो। झगड़ा ये का- बोलना ही है। 3.5 मिनट तक बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो मैं अगले कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूँ। प्रीति पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ मानवी तनेजा और प्रियंका राणा। प्रीति पांडे जी, मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा क्या है? आप मुद्दे पे ले आइए डिबेट को। मुद्दा है कि सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री परोसा जा रहा था, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होती है, लोगों पर, समाज पर क्या इम्पैक्ट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोट करूंगी। ये भारत जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, और उनकी एक कोट है, चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, यदि वो भ्रष्ट हो गया तो समझ लीजिए राष्ट्र का पतन निश्चित है। जो फुहड़ता, जो गंदगी, जो अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है मनोरंजन के नाम पे, मतलब आप सोचिए कि 4वीं 5वीं का जो बच्चा है, उस उम्र में जब हम लोग थे तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं था। और ये कहना कि अरे आज जो है OTT की सब्सक्रिप्शन, इसलिए कोई भी देख सकता है, कोई नहीं चाहता कि हमारे समाज में 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं, क्योंकि फोन सबके हाथ में है। कोविड के समय से लेकर सब बच्चे आज तक अपना होमवर्क फोन में करना सीख गए हैं। तो छोटी उम्र के बच्चे हों, चाहे 18 साल प्लस के बच्चे हों, और प्लीज ये मत कहिएगा कि 18 साल के जो बहुत सारे आपके विपक्ष में लोग बैठे हो, ये भी कहेंगे कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, एक्सप्रेशन मिला है, उनको संविधान ने छूट दिया है। भैया, उसी संविधान ने नैतिकता के आधार पे अपना फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना भी सिखाया है, वो भी लिखा हुआ है। तो नीचे वाली चीज भी पढ़ के आना चाहिए जो लोग फ्रीडम की बहुत बातें करेंगे।